नमस्कार। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो। आज मैं जो आप लोग को बताने जा रही हूँ, आपको विश्वास नहीं होगा कि ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ है, ऐसा हो रहा है। आपको भरोसा नहीं होगा। कारण हम लोग जो सनातन धर्म से सेवित, अनुशासित समाजों में जहाँ रहते हैं, वहाँ ऐसी बीभत्स, कुत्सित यंत्रणा की, पाप की व्याख्या हो, लोगों के जीवन में उतरे 10 साल, 20 साल नहीं, 100 साल, 200, 500, 700 साल, ये गैर चर्च चित्त के लिए असंभव है और सुनने वालों का भी कलेजा कांप जाएगा। लेकिन ये जानना इसलिए जरूरी है कि हमारे अपने देश में कन्वर्जन का जो इतना भयंकर खेल चल रहा है, उसके पक्ष में बिना जाने बूझे बहुत से लोग कुछ कुछ कह देते हैं। वो सत्य को तो जाने, तो इसलिए ये डिटेल मैं आप लोगों को बता रही हूँ। तो अब जो बताने जा रही हूँ वो ये है कि कैसे चर्च ने 3 बातों को स्त्रियों के लिए, वुमन के लिए, फीमेल के लिए, ईव के लिए आदर्श बना दिया। पहले तो कहा वो शैतान की बेटी है, फिर कहा कि वो तो हेल में ही जाएगी, फिर कहा रुको रुको, हेल से ये हेल और हेवन, स्वर्ग नरक नहीं है, ये कोई विचित्र अवधारणाएं हैं। तो हेवन में भी जाने का रास्ता है अगर ईव ये 3 काम कर ले। उसमें पहला था कि वो सेक्स से मुक्त हो जाए। इनके लिए प्रणय, अभिसार, प्रेम ये विषय ही नहीं है। विवाह, गृहस्थाश्रम, विवाह के द्वारा संतान उत्पत्ति, परिवार के द्वारा राष्ट्र की, समाज की, धर्म की सेवा, ये कोई विषय ही नहीं है, एक विचित्र सा विषय है। ऐंगिक सुख, जिसको ये सुख कहे कि क्या कहें, जिसको ये सेक्स कहते हैं, तो ये कह रहे हैं कि अ वुमन विदाउट सेक्स। फिर आगे कह रहे हैं अ वुमन विदाउट मैरिज कैन, इसका भी जो बाद में भयंकर विकृति हुआ वो सुनाऊंगी, वो हेवन में जा सकती है। स्वर्ग अलग है, हेवन अलग है। फिर एक चीज जोड़ा कि अगर वो स्वयं को ही अपने आप ही वैसे ही कष्ट दे जैसे जीसस को मिले। ना ना ना, जीसस को तो इनके अनुसार जीसस नाम का कोई प्राणी ही नहीं था, क्राइस्ट नाम का कोई प्राणी ही नहीं था। ये यूरोप में सिद्ध हो चुका है। सत्योलॉजी चैनल पर मैंने लंबे लंबे टॉक इस विषय पर दिए हैं। कुछ मैंने जम्बू टॉक पर भी दिया है, कुछ मैंने सेंटर फॉर सिविलाइजेशन स्टडीज पर भी दिया है। तो भाई इनके जो कल्पना के जो जीसस है, उनको तो किसी ने सूली पर टांग दिया, 1-2 दिन पड़े रहे। अब उसकी नकल करके साल दर साल, 10 साल, 20 साल, 15 साल, उससे कितना भयंकर जघन्य यंत्रणा अगर वुमन, स्त्री नहीं, वुमन अगर झेले तो वो हेवन में जा सकती, और झेलते झेलते वो मार्टियर हो जाए। अब मार्टियर का भारतीय तो कोई शब्द ही नहीं है। आजकल एक शब्द चलता है, उर्दू भाषा का है, किस भाषा का, शहीद हो जाए। हुतात्मा तो एकदम भिन्न चीज है। तो ये 3 मैं आपको आज बताने जा रही हूँ। तो मेरी जो पुस्तक है, स्त्रीत्व धारणाएं एवं यथार्थ, जो पुनरुत्थान प्रकाशन सेवा ट्रस्ट ने छापा है, इसको विश्वविद्यालय प्रकाशन काश वाराणसी से भी छपी थी पहले, अभी यहाँ से छपी, जिससे चाहे आप मंगा लें। अब इसका 100 पेज 17 और 18, जिनको रुचि हो वो पढ़ें। मैं तो कुछ टुकड़े ही सुना पाऊंगी। तो एक तो शहीद होना, एक सेक्स विहीन, सेक्स विहीन होते ही
सेक्स पर कठोर अंकुश और देह से घृणा। स्त्री देह जो है उससे भयंकर घृणा सिखाया गया है। क्यों? ये ओरिजिनल सिन का मीडियम बना था। तो उसको अलग से बताऊंगी, आज तो अभी तीन चीजों, ये तीनों प्रेस्क्राइब किया गया अनमैरिड फीमेल के लिए, अनमैरिड वुमन के लिए हेवन जाने के लिए। हेवन नहीं जाओगी तो हेल की आग में जलोगी। इनका हेल क्या है, हेवन क्या है, कभी बताऊंगी मैं आपको। तो मैं पेज 118 से पढ़ रही हूँ। जो स्त्रियां नन बन जाती हैं, नन बनकर कॉन्वेंट में जाती हैं। कॉन्वेंट शब्द भी आप लोग परिचित हैं, नन से भी परिचित हैं। कॉन्वेंट हम लोग सोचते हैं स्कूल है, नन सोचते हैं वो जो सफेद या काले कपड़े वाली है। इसका कहानी सुनिए। नन अपने देह पर अपने हाथ से कोड़े मारती है। भूखी भोजन है फिर भी भूखी रहती है और भूख से अपने को तड़पाती है। खुद को एकदम मरगिल्ली बना देती है और कोड़े से भी मन नहीं भरता है तो अपने ही शरीर को नोच खरोच काट, उसका वर्णन थोड़ा बताऊंगी, छत विक्षत करती है और अंग भंग करती है, स्वयं भी और चर्च का पादरी। इसको कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सफरिंग, यंत्रणा सहने की। वास्तविक कारण ना हो, जीसस को तो पकड़ के टांग दिया, अब नन को कौन पकड़ के टांगे? तो अगर वास्तविक कारण नहीं है तो उसको मैन्युफैक्चर करना है और जीवन को सफरिंग बना देना है। इस प्रकार चर्च ने पूरा एक सिस्टम तैयार किया और सिस्टम में कहा कि साहब पादरी तो ऐसे ऐसे कष्ट सहता है। वो कष्ट सहता वहता नहीं था। अब इसमें ये जो मिडिल एजेज जिसको कह रहे हैं, तो हम 15वीं से 17वीं, वैसे शुरुआत और पहले भी है कई जगह, वहां क्या है, एक से एक भीषण यंत्र भी रचे गए। एक इनकी सेंट है। कैसी सेंट? वो जो अपने यहाँ थी ना, जिसको भारत रत्न दिया गया, अरे उसका जो साउथ में थी, मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, तो वह टेरेसा, टेरेसा। तो इनके यहाँ एक और है सेंट, इसको संत नहीं कहना चाहिए, सेंट कैथरीन। तो इसने किया एक व्हील का इजाद, या किसी और ने किया, इसने अपनाया। इस व्हील में चारों तरफ उस्तरे जैसी ब्लेड निकली हुई है और इस ब्लेड के बीच में जो पड़ता वो टुकड़े टुकड़े हो जाता। अब इस व्हील में ये स्त्रियां, ये नने स्वर्ग जाने के लिए खुद को डालती, और चर्च का प्रीस्ट तो डालेगा ही। ये वो है जो चुड़ैल नहीं है। अब चुड़ैल नहीं बता रही हूँ, जो चुड़ैल नहीं है, जो चर्च की प्री है, जो नन है, जो जीसस की दुल्हन है। ये सब जीसस की दुल्हने हैं। ये देवदासी की चर्चा करते हैं। तो अनेक ननों को इस व्हील में डालकर कट 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 काट दिया गया, छत विक्षत कर दिया गया। एक और इनकी सेंट है, सेंट फाउस्टा। मैं पेज 119 से पढ़ रही हूँ अपनी पुस्तक के। उसने अपने सिर पर कील ठुकवा ली। भाई कील ठुकवा के एक कील भी हो तो कैसा एप्सिस, कैसी बीमारी, कैसा कष्ट। उनके कथा में वर्णन है कि साहब उसने 1000 कील ठुकवा ली। 1000 तो छोड़ो, 4 कील में ही आदमी का क्या दुर्गत हो जाएगा। और क्यों ठुकवा ली? इसलिए नहीं कि ये चुड़ैल है, इसलिए कि नन है, ये सेंट है, ये जीसस की दुल्हनिया है। जीसस को तो 2 हाथ में और छाती में कुछ 4-5 जगह ठोका गया था। ये अनेकानेक ठुकवा लेती।
एक और है सेंट यफेमिया। उसने स्वयं अपने शरीर को तपती लाल सुर्ख चिमटियों और सरसियों से दागा और उठा उठा के फेंक दिया। भाई ये कैसे संभव है? ये वर्णन है कि ऐसा उसने किया। हम लोग तो भोजन बनाते हैं, जरा सा जल जाए तो प्राण निकल जाता है। जरा सा छींट छाट जीरा राई का पड़ जाए, जरा सा तवा में कढ़ाई में झरिया में छू जाए, और ये कह रही है जी तपा के अपना चमड़ी चमड़ी नोच डालती है। तो कैसी इनकी ट्रेनिंग है, और शहीद हो गई। इनको यंत्रणा देने का और विधि था एक, अपने अंग विशेष को छेद डालना। अंग विशेष क्या है? वेजिना। क्यों? वही नरक का द्वार है, वही अब वेजिना लोग नहीं समझेंगे तो गुप्तांग कह लीजिए, स्त्री का जो अंग है, जननेंद्रिय, उसको स्वयं ही छेद देना। स्वयं कोई कैसे छेद सकता है? कोई और छेदता होगा। ये तो हम जो बता रहे हैं, जो वहां वर्णन लिखा हुआ है। कई का जो ये ब्रेस्ट है उसको काटेंगे, तरह तरह से काटेंगे, छेदेंगे, जलाएंगे। हाउ इट इज पॉसिबल? फिर वर्णन है कि कुछ को उनके बालों से कोई ऊपर चीज से टांग के लटका देते। भगवान, उसकी क्या दुर्गत होगी। वो धीरे धीरे मरेगी, चीखेगी, चिल्लाएगी, घर में रहते हुए या कॉन्वेंट में रहते हुए। और जो पादरी लोग हैं, उनको इस सब में एक पैशाचिक आनंद आ रहा है। तो वो अनेकानेक प्रकार के इंस्ट्रूमेंट्स का इजाद कर रहे हैं, जो आप लोग गूगल पर सर्च कीजिए तो आपको मिलेगा, जो कि चुड़ैलों के लिए प्रयोग किया जा रहा है। वो इनके तथाकथित सेंट लोगों पर चर्च के द्वारा प्रयोग किया जा रहा है। अब एक और भयंकर गंदगी की बात, एक कोई इनकी सेंट है मार्टिना। अब ये कहानी कह रहे हैं कि कुछ कुछ हुआ, मैं वो सब नहीं बोल रही हूँ। और वो नहीं मानी तो उसको कोड़े से मारा गया। भरी सब भरी एक स्टेडियम उनका होता है, और इतना मारा गया कि मांस छिटक छिटक के गिर गया। उसकी देह खून के धार से खून की धार बह गई। अब ये असली में हुआ कि इन्होंने कथा रचा, वो यही जाने। मुझे तो भरोसा ही नहीं हो रहा है। फिर उसको मारते मारते जल्लाद थक गए। फिर उसको एक जलती चिता पर फेंका गया और खौलता तेल उडेला गया, लेकिन वो गॉड की और जीसस की स्तुति गाती रही। फिर सब अत्याचारी थक गए। और अब इसमें और बहुत नरक है जो मैं नहीं कह रही। अब एक और मामला है उसी पेज 120 पर। इसमें एक और है, एक लड़की है रोज। अब ये रोज जो है वो जीसस को अपना प्रेमी मानती है, क्योंकि वहां यही कहा जाता है कि सब जीसस की दुल्हनें हैं, ब्राइड्स ऑफ जीसस। और जो चर्च है वो भी शायद जीसस का ही ब्राइड है। तो उसने, चूंकि जीसस के, इसमें बड़ी गंदगी है भाई, बताना कठिन है। इसको तो आप लोग पढ़िएगा, या मूल पुस्तक मैंने दिखाई थी उसको पढ़िएगा। अब 17वीं शताब्दी में एक और नन है, वेरोनिका गिलियानी। उसने रोज की कथा पढ़ रखी थी, तो उसको धुन चढ़ा कि मुझे रोज जैसा बनना है। उसमें हमने जो अनुवाद भी किया है, क्योंकि अनुवाद हिंदी में करना पड़ा, तो बहुत सी चीजें गायब कर दी थी, लिखना कठिन था। जिनको जानना हो वो रोज की कथा गूगल पे सर्च कर। तो रोज जैसा बनने के लिए ये वेरोनिका गिलियानी ने क्या किया? फास्टिंग। हमारे यहाँ कहते हैं कि स्त्रियां जो है
भारत में उपवास बहुत करती हैं, वहाँ इतने भूखा रहते हैं, आज भी कहानी है वो बताऊँगी। उसके बाद स्वयं को कोड़े मारने लगी, फिर नन बन गई। फिर भी इसमें ये है कि ये सारी मार-पीट सब कुछ परवर्स सेक्सुअल एक्ट से जुड़ा हुआ है, इसका वर्णन मैं नहीं कर पाऊँगी। तो ये वेरोनिका का लंबा वर्णन 120-121 पर है, लेकिन अगर मूल जानना चाहे तो आपको अंग्रेजी में पढ़ना पड़ेगा, हिंदी में नहीं। एक और है मार्गरेट मेरी अलकॉक, मैं अपने पेज 122 से पढ़ रही हूँ। अब इसका बता के बंद करूंगी, मेरा जी घिना रहा है। ये इसको इसके माता पिता घर वालों ने नन बनाने की प्रेरणा दी। 8 साल की बच्ची, ये बहुत कम सोती थी, हर हफ्ते 3 दिन उपवास रखती थी, कमर में लोहे की एक जंजीर बांधती थी जिसमें कांटे थे, कांटियां वाटियां नुकीलिया था, और इसको बांधने के कारण पैर में बांधती थी, कमर में बांधती थी, सब जगह घाव हो गए, बांधे रहती थी। तो चमड़ी में इतना घुस गया, पूरे देह को रस्सी से बांध देती थी, उसको निकालने में यंत्रणा होता था, घाव हो गए थे, कीड़े पड़ जाते थे, और ये एक का नाम लेके कथा सुना रही है। ऐसा माने जिसको स्वर्ग जाना है उसके लिए भी, और जो चुड़ैल है उसके लिए। और फिर वो कहती है छोटी छोटी जंजीरें मैंने अपनी बाहों में बांध ली, उन्हें जब हटाया जाता था तो साथ में मांस भी नुच जाता था, और जब सोती थी तो अपनी खटिया चौकी क्या था उस पे बहुत कांटेदार लकड़ियां बिछा देती थी, उस पर सोती थी। कैसे कोई सो सकता। तो ये इतना घिनौना परवरस वर्णन है, सब मैंने लिखा है, मैंने बहुत पढ़ा है, लेकिन आज बताने में दिल घबरा रहा है। फिलहाल यहाँ पर फिर अगले एपिसोड में। तो धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भाव हो, विश्व का कल्याण हो। हर हर महादेव।